ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग 10th मैथ चैप्टर 12.2 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के महत्वपूर्ण प्रश्न में पार्ट 2 में हम लोग आते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है आपका। इससे पहले हम आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में लर्न साइंस में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे द्वारा पढ़ाए गए विषय जो गणित है उसमें आप लोग अच्छे हों और मजबूत बने, जिसके लिए हम जो है यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो है हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सभी सवालों के छोटे छोटे जो भी आपके पॉइंट्स हैं वे सभी जानकारी आपको मिल सके। तो हम चलते हैं यहाँ पे आपके सामने 12.2 का पहला नंबर सवाल हल करने। इससे पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और आप समझिए, ध्यान से देखिए। यदि आपको समझ में आता है तो आप उसको शेयर भी कीजिए, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो हम लोग चलते हैं। पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो पहला नंबर इसमें हल दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या r बराबर यहाँ पे दिया है आपका 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, जिसका एक कोण, तो यहाँ पे कोण आपका दिया हुआ है थीटा इक्वल 60 अंश। तो यहाँ पूछता क्या है, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिज्य खंड देखते हैं। ये केंद्र होता है वृत्त का और ये आपकी त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। इसके ये जो बीच का भाग होता है ये आपका त्रिज्य खंड कहलाता है। तो यहाँ पे आपका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है और कोण थीटा इक्वल 60 अंश दिया हुआ है। तो हम लोग इसको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे सूत्र होता है आपका थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका है 60 अंश, 360 अंश गुणे पाई का मान वैल्यू आपका यहाँ क्या रखना है 22/7। यदि किताब में 3.14 दिया है तो हम पाई का मान 3.14 रखेंगे, अन्यथा हम लोग 22/7 ही रख करके सवाल को हल करेंगे। आर स्क्वायर, तो आर आपका है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ 60 से 360 को काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर का वो स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 गुणे 6 हो जाएगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक 6 से एक 6 आपका कट गया। 22 में 6 का गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः वृत्त की त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वेलकम बैक। हम लोग प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहां दिया क्या है, पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है, यहां पे दिया है परिधि, यानी वृत्त की परिधि बराबर यहां पे दिया है 22 सेंटीमीटर। तो यहां सवाल क्या पूछ रहा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र हो जाएगा, चतुर्थांश का मतलब 1/4, अर्थात ये वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश का मतलब होता है 1 भाग, यानी 1 भाग होता है आपका 1/4। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, यानी 1/4 भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। इसके लिए हमें, इसको ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या आपकी दी नहीं गई है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लोग जो दिया गया है उससे त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो दिया गया है परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल 22 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला 2 पाई आर होता है। यहाँ से आर बराबर निकालते हैं तो 22 सेंटीमीटर बटे 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर निकालते हैं तो 22 सेंटीमीटर बटे 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 22/7, और ये 7 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। तो दिस इम्प्लाइज 22 सेंटीमीटर गुणे 7 बटे 2 गुणे 22 हो जाएगा आपका। तो 22 से 22 कट गया आपका, तो बचा कितना, दिस इम्प्लाइज 7/2 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया त्रिज्या। त्रिज्या आई आपकी 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान रख देंगे 1/4 गुणे पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 22 एकम 22/4 गुणे 7 गुणे, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करते हैं 2 × 2, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 11 22 हो गया आपका। अब ये नहीं कटेगा तो हम लोग लिखेंगे 11 में 7 का गुणा करेंगे 77/4 में 2 गुणा करेंगे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग चैप्टर 12.2 का तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ कहता है सवाल, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी की जो मिनट की सुई होती है, हम लोग घड़ी में देखें तो ये घड़ी का आकार है, और घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो अंक तक आपको टच करती है, यानी यहाँ बॉडी के किनारे तक टच करती है। और जो घंटे वाली सुई होती है, हावर वाली सुई होती है, वो आपका अंक से थोड़ा पहले तक रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये सुई आपकी जो होती है छोटी होती है, हावर वाली सुई छोटी होती है, और मिनट वाली सुई पूरी आपके वृत्त के केंद्र से लेकर के वृत्त की परिधि तक को टच करती है। अर्थात ये आपका बन जाता है क्या, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर या वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या बराबर आपका हो जाएगा घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, यानी मिनट वाली सुई की लंबाई। तो ये बराबर आपका हो जाएगा, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या आर बराबर आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। अब सवाल ये कहता है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे लिखते हैं हम 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल।
अब जरा देखते हैं आगे कि 5 मिनट का मतलब क्या होता है। ये सुई जब पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमती है तो कुल टोटल 60 मिनट आपका होता है। लेकिन यदि यहाँ पे 1 दिया है तो ये सुई यहाँ से यहाँ तक जब आएगी आपकी बढ़ करके, अर्थात ये हो जाएगा 5 मिनट आपका। तो इस पूरे भाग का आपको निकालना है क्षेत्रफल, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये होता है आपका जब 5 मिनट यानी 5 बटे कुल टोटल जो मिनट है आपका 60 मिनट होता है। तो यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक सुई गई वो पूरे 60 भाग का 5 मिनट, अर्थात 5 बटे 60 भाग ये हो जाएगा। अगुणे इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 बटे 60, इसको हम लोग तोड़ देते हैं तो 5 एकम 5, 5 बराहम 60 होता है। 1 बटे 12 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर यानी 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 बटे 12 गुणे 22 बटे 7 गुणे 14 गुणे 14 और सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, तो 14 गुणे 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। 7 दूनी 14, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 ग्यारह 22। अब आपका नहीं कट रहा है तो 11 गुणे 14 आपका बचा कितना है, 11 गुणे 14 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कई लोग वीडियो बनाते हैं, कई लोग आपको सवाल पढ़ाते हैं, लेकिन सवालों की बारीकियों को नहीं समझा पाते हैं। बारीकियां ये होती हैं कि जैसे सवाल हम लोग लगाते हैं तो कभी कभी हम लोग यहाँ बराबर करते हैं और इसको लिखते हैं 11 गुणे 14 बटे 3। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में सभी लोग। यहाँ पे जो बराबर हमने किया ये गलत है, प्रोसीजर ये गलत होता है। बराबर हमेशा इस लाइन के सामने होना चाहिए आपका। ये जो बीच की लाइन हम लोग डिवाइडेशन की खींचते हैं इसके सामने बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ये हैं बारीकियां मैथ की, इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो 11 में 14 गुणा करें, 11 चौक 44, हासिल 4, 11 कम 11 4 15, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 12.2 का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न पढ़ा। तो हमें पूर्ण आशा है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स द्वारा हमको सूचित कीजिएगा। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें सुना, देखा और समझा और हमारे सवालों को आप विधिवत ढंग से समझे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यदि इन सवालों को आप देख करके यदि आपको लगता है कि यदि हम सही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।